आज हमने डिस्कस करना है गेस्टेशनल एज क्या होती है और ओवुलेशन एज क्या होती है। मेनली हमारे पास जो गेस्टेशनल एज है, ये जो हमारे पास प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसको कहते हैं गेस्टेशनल एज। और ये हमारे पास 40 वीक्स का होता है, जो इसको हम 280 डेज़ भी कह देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 280 डेज़ बनते होते हैं और 40 वीक्स का ये पीरियड होता है। ये हमारे पास लास्ट मैसेज से स्टार्ट होगा और एंड पे जब हमारे पास प्रेगनेंसी होगी उस वक्त तक ये पीरियड कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं कि ओवुलेशन एज क्या है, ओवुलेशन एज क्या है और पोस्ट कंसेप्शन एज क्या है। सबसे पहले लास्ट मैसेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा और उसके 2 वीक्स बाद फर्दर ओवुलेशन होगी। ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली इम्प्लांटेशन होती है 21st डे पे। ओवुलेशन के लिए जो बेस्ट डे होता है वो 14th डे होता है, तो हम उसी को कंसीडर करते हैं कि लास्ट मैसेज के 2 वीक्स बाद हमारे पास क्या होगी, ओवुलेशन होगी। ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन होगी और फिर फर्दर सेल डिवाइड करेंगे और हमारे पास एंड पे कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब ओवुलेशन एज में और मेंस्ट्रुअल एज या गेस्टेशनल एज में क्या फ़र्क है। गेस्टेशनल एज है 40 वीक्स का पीरियड, ये होता है लास्ट मेंसेस से स्टार्ट। लास्ट मेंसेस से स्टार्ट होगा और प्रेगनेंसी पे ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ओवुलेशन एज में हम ये जो शुरू वाले 2 वीक्स हैं जिनमें ओवुलेशन होती है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें हमारे पास उस वक्त तक जाइगोट ही नहीं बना होता। जाइगोट तो हमारे पास पहले ओवुलेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जाइगोट बनेगा ना। तो अगर हम उन 2 वीक्स को निकाल दें 40 वीक्स में से, हमारे पास जो बाकी 38 वीक्स बचते हैं ओवुलेशन के बाद से प्रेगनेंसी तक का पीरियड, उसको कहते हैं ओवुलेशन एज या पोस्ट कंसेप्शनल एज। अब हमारे पास जितनी भी डेवलपमेंट होगी हम फर्दर देखेंगे, वो सारी किसके अकॉर्डिंगली हो रही है, वो सारी हम ओवुलेशनल एज या पोस्ट कंसेप्शनल एज के अकॉर्डिंगली ही पढ़ेंगे। जैसा कि हम गेस्टेशनल एज को डिस्कस कर रहे थे, अभी हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो जब लास्ट मैसेज होंगे उधर से हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा और ये हमारे पास है 14th वीक। ये टोटल है वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो ये हमारे पास गेस्टेशनल एज है। तो गेस्टेशनल एज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के पीरियड आते हैं। एक आता है हमारे पास एम्ब्रियोनिक पीरियड, एक आता है फीटल पीरियड। अब इनको देखते हैं ये क्या है। हमारे पास ये जो सेकेंड वीक है, सेकेंड वीक से 8th वीक तक। सेकेंड वीक जैसे कि हमने बात की थी कि पहले ओवुलेशन होगी फिर फर्टिलाइजेशन होगी, तो इसी वजह से सेकेंड वीक से 8th वीक तक हमारे पास एम्ब्रियोनिक पीरियड होगा और 8th वीक से फर्दर प्रेगनेंसी तक फीटल पीरियड होगा। वो भी हम इधर देख लेते हैं, उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गेस्टेशनल एज होती है उन सबको हम डिस्कस करते हैं। उन 40 वीक्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उनको हम नाम देते हैं ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर हमारे पास क्या है, 3 मंथ का एक पीरियड होता है, उसको हम नाम देते हैं ट्राइमेस्टर। तो हमारे पास गेस्टेशनल एज के कितने ट्राइमेस्टर बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 ट्राइमेस्टर बनते हैं। नीचे 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है और फीटल डेवलपमेंट क्या होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है हमारे पास 8th वीक तक, वो एम्ब्रियोजेनेसिस है। और जब हमारे पास फीटस डेवलप कर रहा है तो 8th वीक के बाद हम एम्ब्रियो को ही फीटस कहना शुरू कर देते हैं। तो जो फीटस की डेवलपमेंट है उसको हम फीटल डेवलपमेंट कहेंगे, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो है हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस। नीचे बात कर लेते हैं, हमारे पास वीक्स में बताया गया हुआ है कि गेस्टेशनल एज 40 वीक्स के अकॉर्डिंगली होती है और हमारे पास मंथ्स कितने बनते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये 9th मंथ का पीरियड बनता है। नीचे फर्दर डिटेल देख लेते हैं कि हमारे पास 6 जो मंथ है, अगर प्रेगनेंसी 6 मंथ में हो तो हमारे पास 50% सर्वाइवल का चांस है। 50% फीटस डेथ हो जाते हैं और 50% सर्वाइव कर जाते हैं। तो अगर 7th मंथ में हो तो हमारे पास इन डेंजर होता है, लेकिन जो फीटस है अगर हम उसकी प्रॉपर केयर करें तो उसको बचाया भी जा सकता है। जो हमारे पास चाइल्ड बर्थ एवरेज है वो 9th मंथ के है, ठीक है। उससे नीचे हम देखते हैं प्री टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है, पोस्ट मैच्योर क्या होता है। अगर चाइल्ड हमारे पास 9th मंथ से पहले बन जाए तो हम प्री टर्म कहेंगे, अगर एवरेज में बने तो टर्म। अगर हमारे पास गेस्टेशनल एज के बाद अगर चाइल्ड की प्रेगनेंसी हो रही है या प्रेगनेंसी हो रही है तो हम उसको कहते हैं पोस्ट मैच्योर है, कि वो जो चाइल्ड है वो क्या है, पोस्ट मैच्योर है।
प्री नेटल डेवलपमेंट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। प्री नेटल डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे पास जो जाइगोट बनने के बाद जितनी भी डेवलपमेंट हमारे पास फीमेल की बॉडी के अंदर होगी उसको हम कहेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी और बाद में बच्चा ग्रो करेगा उसको कहते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दिखाया भी गया हुआ है कि सेकेंड वीक से 8th वीक तक ये एम्ब्रियो है। एम्ब्री 8th वीक में हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो रही है और ये डेवलपमेंट है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और 8th वीक से प्रेगनेंसी तक हम इसको फीटस कहेंगे और ये आपको एंड पे प्रेगनेंसी दिखाई गई हुई है कि इस तरह से बाद में हम बच्चे को निकाल लेंगे।